आज हम खड़े खड़े खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। सालाना आयत जो जेएफसी चर्च को खुदा ने दी। पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम, दूसरा खत, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा के कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तशरीफ रखिए, बैठ जाएं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मजमून है कामयाबी। ईमानदार की कामयाबी का राज। अगर हम नए हैं, खुदावंद में हैं, खुदावंद को कबूल कर लिया है, तो फिर हम ईमानदार हैं। तो फिर ईमानदार जो है किस तरह अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। आज हम मिलकर सब सीखेंगे कि ईमानदार जो है अपनी जिंदगी में किस तरह कामयाब हो सकता है। ईमानदार की कामयाबी का राज। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में यशवा की किताब, उसका पहला बाब और पहले बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। अगर हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, खुदा को कबूल किया है, ईमानदार हो गए हैं, खुदा ने हमें चुन लिया है, तो फिर हम किस तरह कामयाब होंगे। आए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। खुदा की कलाम के अंदर लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाई फरात तक हत्तियों का सारा मुल्क, और मगरब की तरफ से बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्त बरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात कर रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए
खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। सुने आज जरा गौर से, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? खुदावंद की शुक्रगुजारी है, बेशुमार। बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, इसका मतलब है कि खुदा ने हमें चुन लिया है। जिस तरह सेम यशवा को खुदा ने चुना, खुदा ने चुन लिया है। जब खुदा ईमानदार को चुनता है, फिर वो ईमानदार से कलाम करता है, ईमानदार को बताता है ईमानदार ने कैसे जिंदगी बसर करनी है। अगर तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, गुनाह का इकरार किया है, खुदा को कबूल किया है, खुदा बात नहीं करता तो समझ लें आप में कमी है। खुदा बोल नहीं रहा आपसे तो आप में कमी है। उस कमी को निकालें अपनी जिंदगी से, क्योंकि खुदा ईमानदारों से बात करता है, तरीके बताता है जिंदगी गुजारन के, कामयाबी के रास्ते बताता है। जैसे वो यशवा से बात कर रहा है। क्या करना है? पहली बात, खुदा ने कहा अगर तू चाहता है कि जिस तरह मैं मूसा के साथ हूं था तेरे साथ रहूं, तो तू क्या करेगा? इस सारी शरीयत पर अमल करेगा। ये कलाम तेरी आंखों से इधर उधर ना हो, तेरा ध्यान कलाम पर रहे, एहतियात से अमल करेगा, बेदिल नहीं होगा, मजबूत रहेगा, हौसला रखेगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। ईमानदारों, कलाम के अंदर लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उन सब से रहाई बख्शता है। आमीन। अगर ईमानदार हैं, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा उस परेशानी से, उस दुख से, उस मुसीबत से आपको और मुझे निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। क्योंकि वो कादरे मुतलक खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा अपने लोगों को उनकी कुव्वत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता जो वो बर्दाश्त ना कर सके। उतनी ही बर्दाश्त, उतनी ही मुसीबत जितनी वो बर्दाश्त करेगा उतनी ही में डालेगा। खुदा अपने लोगों को निकाल लेता है। आमीन। तो हमने क्या करना है? ईमानदारों ने खुदा के कलाम पर ध्यान करना है, खुदा की बात को सुनना है, जो वो कहता है वो करना है। अगर जो खुदा कहता है वो नहीं करेंगे तो डेड हो जाएंगे। मुकद्दस मूसा ने खुदा की बात, खुदा ने कहा तू चट्टान पर जा और वहां आसा लगा, चट्टान से पानी निकलेगा। तो कलाम के अंदर लिखा उसने
2 बार मार दिया। तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला? खुदा ने कहा अब तू ने नाफरमानी की है, नहीं जाएगा आगे। पहाड़ पर चढ़कर देख ले, जो मुल्क मैं इस कौम को देने वाला हूं, तो यही रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ईमानदार। क्या खुदा मूसा से प्यार नहीं करता था? रूबरू बातें करने वाला। जब हम भी खुदा के कलाम को, खुदा की बात को रद्द करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर तौबा करनी पड़ेगी, अपने गुनाह का इकरार करना पड़ेगा, खुदा माफ करेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो खुदा कहता है वो करना है। यशुआ को खुदा ने बताया कि अब मेरा बंदा मुकद्दस मूसा नहीं रहा, वो मर गया है, उसकी जगह तू खड़ा हो जा, इस कौम को उस मुल्क में लेकर जा, तो इनका रहबर बन, तो इनके आगे आगे चल, जिस तरह मैं उसके साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। लेकिन मेरी शर्त यह है साथ रहने की कि ये कलाम तेरे मुंह से, मेरे बहन भाइयों, खुदा की डिमांड आज भी यही है। ईमानदारों, खुदा की डिमांड आज भी यही है। मेरा और आपका खुदा आज भी यही चाहता है कि ये कलाम हमारे मुंह से ना हटे, हम खुदा की बातों पर ध्यान करें, खुदा के कलाम को सुने, उस पर अमल करें, तो हम जिंदगी में कामयाब होंगे। आमीन। बहुत लोग कहते हम फलां काम करते, फलां काम करते, कामयाब नहीं होते। ओ भाई, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले, दिल की तख्ती पर लिख ले। अगर ये कामयाबी चाहिए तो फिर खुदा का कलाम हमारे दिल में रहे। आमीन। ना दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। फिर जहां कहीं जाएंगे खूब कामयाबी हासिल होगी। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि तू जहां कहीं जाएगा खूब कामयाब होगा। लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आमीन। खुदा फिर साथ साथ रहेगा। जो लोग खुदा के कलाम पर ध्यान करते, खुदा का कलाम सिखाता है कि वो उस दरख्त की मानद हो जाएंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। कामयाबी है जो वक्त पर फल लाता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। आमीन। इसका मतलब जो भी वो करेगा उसका खुदा उसे बरकत देगा, बढ़ाएगा, सरबुलंद करेगा, सरफराज करेगा। जो कलाम पर ध्यान रखते, जो खुदा की बात को सुनकर उस पर अमल करते। आमीन। जब हम भी खुदा के कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, क्योंकि मेरा खुदा जो है, आपका खुदा जो है, ईमानदार से बात करता है। उसने जमीन पर कोई भी काम करना हो, पहले वो अपने लोगों से बात करता है। खुदा का ये कानून है, खुदा का ये असूल है। वो बात करता है। मेरे अजीजों, यशुआ को खुदा ने कहा कि तू खूब कामयाब होगा। और अब जब यशुआ की किताब उसके 6वें बाब की स्टडी करते हैं तो वहां एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है,
यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, देख मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम जब सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के साथ नरसंगे लिए हुए चलें, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सिंह को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहात जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, जो खुदा कहता है वो करेंगे, तो खुदा फिर हमें सिखाएगा, खुदा हमें बताएगा, खुदा हमें सलाह देगा जिस राह पर चलना होगा। क्योंकि ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत के अंदर यह बात लिखी हुई है। खुदा के खादिम शकील साहब ने सिखाया इतवार के रोज कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तो खुदा फिर हमें बताएगा, सिखाएगा, फिर हम कामयाब होंगे। और खुदा ने यशुआ से कहा कि यरू शहर को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। कलाम के अंदर लिखा है कि वो शहर इतनी मजबूती से बंद था कि ना कोई शहर के अंदर जाता ना कोई बाहर। उसकी दीवार शहर की इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर से बादशाह रथ लेकर गुजर जाते थे। कई लोगों के घर उस दीवार के ऊपर बने हुए थे। तो खुदावंद ने उनको तरीका बताया कि सुन, तुमने क्या करना है, अपने लोगों को साथ लेना है और 6 दिन क्या करना, 6 दिन पूरे शहर का चक्कर लगाना है चारों तरफ। 7वें दिन कितने चक्कर लगाने हैं? 7। और जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, पहले नरसिंगे फूके जाएं। जब नरसिंगे फूके जाएंगे तो फिर सारे क्या करना, जोर से ललकारना। जब तुम जोर से ललकारोगे तो वो दीवार सारी गिर जाएगी। आमीन। तो कलाम के आगे जब इसको पढ़ते जाते हैं तो लिखा है कि उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे साथ देखिए, इसी चैप्टर की 14वीं आयत से 16वीं आयत तक लिखा है, और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए, और उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। 6 दिन वो हर रोज चक्कर लगाते रहे पूरे शहर के चुगिर्द। फिर वो अपने खेमों में वापस आ जाते। और फिर लिखा है, और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फूटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहनों ने नरसिंगे फूंके तो यीशुआ ने लोगों से
कहा ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। आमीन, आमीन। और इसी बाब की 20वीं आयत को पढ़ते तो लिखा है, बस लोगों ने ललकारा और काहनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। आमीन, आमीन। ये कैसे हुआ? खुदा के कलाम के मुताबिक जिस तरह खुदा कहता गया वो करते गए और कामयाब हो गए। आमीन। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमने भी खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे, सुन लीजिए ईमानदारों, तो अबलीस जो है, खुदा का बंदा पतरस कहता है अपने लेटर के अंदर कि वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। अबलीस जो है फिर आपको कामयाब नहीं होने देगा। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, खुदा फिर हमारे साथ साथ चलेगा, अबलीस को हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। आमीन। कितने लोगों को इस बात की समझ आ रही? सबको समझ आ रही है। तो आज इस बात का फैसला कर लें, अगर हम ईमानदार हैं तो हमने खुदा की बात को सुनना है, उस पर अमल करना है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। जो खुदा कहता है वो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जितने मर्जी काम कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, कभी कामयाबी नहीं आएगी, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सरफराजी जो है ना मशरक से है ना मगरब से, ना शमाल से ना जनूब से, बल्कि वो वही खुदा जो है जिसको चाहता है सरफराज करता है और जिसको चाहता है पस्त करता है। सरफराजी चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में नजर आए। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे साथ देखिए, एक मर्द खुदा, उसको देखते हैं, क्योंकि खुदा अपने कलाम के अंदर कहता है कि मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे राह बताऊंगा जिस राह पर चलना होगा। खुदा ईमानदारों से बातें करता, सलाह देता, फिर वो रास्ते बताता, तालीम देता, वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। मेरे साथ देखिए दूसरा शमूएल, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत से हम जब स्टडी करेंगे तो लिखा है, और जब फलस्तीनियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मस्सा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलस्तीन दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया, और फलस्तीन आकर रफाईम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबला को जाऊं?
क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा, जा, क्योंकि मैं जरूर फलस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन, आमीन। ईमानदारी ना आज बताएं, कभी आपने काम करने से पहले खुदा से पूछा है कि मैं करूं या ना करूं? मुझे कामयाब करेगा कि तू नहीं करेगा? जो पूछता है वो हाथ खड़ा करेगा। सिर्फ 2 बहनें हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि हम खुदा से पूछती हैं। सुने बात, दुनियावी तौर पे जो बेटा या बेटी मां बाप के बगैर पूछे घर से बाहर चला जाए, उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाफरमान, ऐसे कहते हैं ना। ये ना जाने लगा पूछता है, ना आने वाले का इसकी खबर होती है, पता नहीं कित्थों जानता है कित्थे आंदा है। उसको हम नाफरमान कहते हैं। जब हम ईमानदार अपने उस रूहानी बाप से पूछते ही नहीं है कि मैं ये काम करने वाला हूं, मैं ये कारोबार करने वाला हूं, मैं कारोबार करने वाली हूं, मैं ये काम करने वाली हूं, क्या खुदावंद मुझे तो इस काम में कामयाब करेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा? तो फिर खुदा जवाब भी देगा, जिस तरह दाऊद को उसने कहा कि मैं जरूर फलस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, तू जा। आगे लिखा है, सुबह दाऊद बाल पराजीम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकला है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजीम रखा। और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था, सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए और फलस्तीन फिर चढ़ आए और रफाइम की बाती में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर। सुन लो, दूसरी बार फिर फलस्तीन जंग के लिए आ गए। दाऊद फिर खुदा के आगे घुटनों के बल हो गया, खुदा से पूछना शुरू किया कि खुदा देख, उन्होंने जंग करना शुरू की है, वो चढ़ आए हैं, क्या मैं चढ़ाई करूं कि ना? खुदा ने कहा, इस बार तू चढ़ाई ना कर। खुदा ने और तरीका उसको बताया, लिखा है, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। खुदा ने कहा, सामने से नहीं, तू आज पीछे से जाएगा, तूत के दरख्तों में से होकर जाएगा। क्यों? और जब तू तूत के दरख्तों की फुंकियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो तू चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फलस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया और फलस्तियों को जबा से जजर तक मारता गया। आमीन। दाऊद को जैसे जैसे खुदा कहता गया, खुदा उसी तरह दाऊद करता गया। आमीन। जिस तरह खुदा दाऊद को सिखाता गया, दाऊद उसी तरह करता गया।
और कामयाब हुआ। आमीन, आमीन। दाऊद ने 66 जंगें लड़ी और कोई जंग नहीं हारी। उसका रीजन क्या था? वो खुदा से पूछता। आमीन। अगर आप ईमानदार हैं, आप गुर्बत की जंग में हैं, बीमारी की जंग में हैं, बेरोजगारी की जंग में हैं, तो खुदा से पूछें, खुदा से कहें, खुदा को कहें, खुदा तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी रहनुमाई करेगा। मैं गुर्बत की जंग से कैसे जीत लूं, इसको कैसे गुर्बत से निकलूं? खुदा से पूछना शुरू करें। खुदा बात करेगा, वो बताएगा गुर्बत से निकलने का रास्ता। खुदा बताएगा आपको बेरोजगारी से निकलने का रास्ता। खुदा बताएगा आपको बीमारी से निकलने का रास्ता। खुदा से पूछें कि खुदा बीमारी की जंग में कैसे लड़ूं? इब्लीस ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, मैं किस तरह इब्लीस पर हमला करूं? खुदा आपको बताएगा सामने से हमला करना है या पीछे से हमला करना है। आमीन। जिस तरह वो दाऊद को सिखाता है, आपको और मुझे भी वो सिखाने की कुदरत रखता है। आमीन। वो हमें सिखाएगा। तो आज से मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भाइयों, बेटों, खुदा से पूछकर काम करना शुरू कर दें। खुदा बताएगा, रास्ते दिखाएगा, वो सारे रास्ते हमवार कर देगा। खुदा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मसीह। कितने लोग यीशु के फॉलोवर हैं? हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। सब यीशु के फॉलोवर हैं। आमीन। मेरे यीशु ने प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है। यीशु क्या कहता है, सुने, मेरे साथ देखिए। खुदा के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब। जो यीशु करता है वो तो हमें करना चाहिए ना, क्या नहीं करना चाहिए? हम यीशु के फॉलोवर हैं, जो यीशु करता है वही करना चाहिए ना। कितने लोगों को इस बात की समझ आई है? लगता है किसी ने समझ ही नहीं आई। जो यीशु करता है वो तो हमें करना चाहिए ना। आमीन। यीशु हमें सिखाता है। सुने, मेरे साथ देखिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। आमीन। मेरा यीशु जिंदा खुदा, जिसके हम फॉलोवर हैं, वो कहता है कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता। जो मेरा बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं। आमीन। यीशु कहता कि मैं कुछ बात भी नहीं करता, जो मेरा बाप मुझे सिखाता है मैं वही बात करता हूं।
तो फिर हमें भी जो बाप कहता है वही बात करनी है। आमीन। जो बाप सिखाता है वही कहना है, जो बाप को पसंद है वही करना है। आमीन। यीशु कहता है मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। आमीन। जो उसे पसंद आते हैं। किसको? आसमानी बाप को। जो पसंद आते हैं, कहता मैं वही काम करता हूं, दूसरा कोई काम नहीं करता। आमीन। वो बाप के ताबे रहा, जो बाप कहता रहा वही करता रहा, और उसने बड़ी जंग जीत ली। आमीन। उसने निजात का काम पूरा किया। आमीन। उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। उसने कहा तमाम हुआ, और इब्लीस से जंग जीत कर हमें इख्तियार दिया। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब हो। आमीन। आमीन। उसने हमें इख्तियार दिया, उसने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। उसने जंग जीत ली और निजात का काम पूरा किया। वो बाप के ताबे था, जो बाप कहता था वही करता था, तो कामयाब हुआ। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो जो आसमान का खुदा, आसमानी बाप कहता है वो करना है, तो कामयाब होंगे। आमीन। आमीन। अगर और कोई काम करेंगे, खुदा की मर्जी के खिलाफ करेंगे, तो जिंदगी में कामयाब हम नहीं हो सकते। आमीन। तो आज हमने इस बात को सीखा है कि ईमानदार की कामयाबी का राज, ईमानदार इस तरह कामयाब रहता है और होता है। वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, खुदा की बातों को सुनकर उस पर अमल करता है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। जो खुदा कहता है वही करता है। आमीन। तो फिर वो कामयाब होता है। यीशु कामयाब हुआ। आमीन। उसने जंग जीत ली। आप भी इब्लीस से जंग जीतना चाहते हैं तो जो बाप कहता है वही करना शुरू कर दें, जंग जीत लेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।